हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं कंटीन्यूअस स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो होती है, हमने पिछले क्लास के अंदर व्हाइल लूप के बारे में स्टडी किया था और हमने व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक को लगाया था। ब्रेक व्हाइल लूप को किस तरीके से कंडीशन अगर आपकी ट्रू है उसके पहले ही कैसे ब्रेक कर देता है, रोक देता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में स्टडी कर लिया। अगर आपको नहीं ब्रेक लगाने आ रहा है व्हाइल लूप के अंदर तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स के बारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और यहाँ पे ब्रेक को समझ सकते हैं कि व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लगाई जाती है। आज की टॉपिक हमारी है कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में जानना है। कंटिन्यूअस स्टेटमेंट जो होती है एक्चुअल में ये क्या करता है, आपको करंट लूप को क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी कि जो लूप आपकी चल रही होती है उसको रोकने का काम करता है। ये ब्रेक जैसे होता है ब्रेक स्टेटमेंट, उसी तरीके से सिमिलरली आपकी कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी काम करता है। लेकिन ब्रेक जो होता है ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, ये क्या करता है, लूप को बंद ही कर देता है। लेकिन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट होल्ड करता है, रोकता है, स्टॉप करता है, लेकिन फिर से उसको नेक्स्ट स्टेप पे ट्रांसफर कर देता है, लूप को नेक्स्ट स्टेप पे भेज देता है ताकि वो अगले स्टेप से चले। क्लियर। अब हम लोग जैसे जैसे हम लोग समझते हैं ये कैसे अगले स्टेप पे भेजता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है एक कोडिंग, हम यहाँ पे लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, हमने एक कोडिंग लिया है ताकि हम इसको समझ सकें। हमने प्रोग्राम, हमको पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक सीरीज बनानी है इस तरीके से, ठीक है। एक कोड ऐसा लिखना है जिसमें ये सीरीज आपको बनानी है। तो सीरीज में देखिए क्या है, पहले 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद आपकी 13 आ रहा है। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। इसमें भी गैप कितने का है, 2 का। तो यहाँ भी तो गैप 2 का होना चाहिए, लेकिन 2 का नहीं है। यहाँ पे गैप कितने का है, 4 का है। इसका मतलब यहाँ पे एक स्टेप मिस हुआ है। जैसे यहाँ पे 11 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 के बाद 13 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सीरीज इस तरीके से बन रही है, बीच में 11 को हमने गैप कर दिया। इसका मतलब कभी भी आपको कुछ ऐसा सीरीज बनाना है जिसमें ऐसे किसी एक डिजिट को ब्लॉक कर देना है, रोक देना है, और उसके नेक्स्ट वाले डिजिट जैसे 13 से आपको लूप को चलाना है, तो हम ऐसे किसी एक सीरीज के किसी एक वैल्यू को कैसे हाइड करके प्रिंट कर सकते हैं, इसके बारे में समझना है। तो ऐसे इसको ब्लॉक करने के लिए, यहाँ पे लूप को रोकने के लिए ताकि 11 को प्रिंट ना कर सके, ऐसे करने के लिए हमको कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हमको ये सीरीज डिजाइन करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल लेना है। तो आई नाम का हमने वेरिएबल लिया, इसमें सीरीज का जो पहला वाला डिजिट होता है इसको स्टोर कर देना है। तो आई के अंदर हमने क्या रख दिया, 1। अब हमको कंडीशन लगाना है, सीरीज कहां तक चलेगी, 20 तक। मतलब देखा जाए तो लेस देन 20 होनी चाहिए। क्लियर। तो हमने क्या लिखा है, कंडीशन लगाना है। तो लिखेंगे व्हाइल आई की वैल्यू लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटी हो। जब तक व्हाइल की हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आई की वैल्यू जब तक 20 से छोटी हो, और यहाँ पे सेमीकोलन। व्हाइल का मतलब होता है जबकि, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया। तो हमने क्या लिखा, जबकि आई की वैल्यू 20 से छोटी हो, जब तक छोटी हो तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर इंटर करेंगे, आगे आएंगे। तो हमने क्या लिखा, आई प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, आई प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 2। आई में कितना था, 1 था, 1 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा 3, 3 स्टोर हो जाएगा आई के अंदर, यानी नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3। क्लियर। अब देखिए एक चीज हमारी छूट गई है, हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। क्लियर। तो ऐसा कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो हमने बढ़ा दिया, फिर हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल 11, क्योंकि हमको 11 पे क्या करना, होल्ड करना है, रोकना है, इसके नेक्स्ट वाले स्टेप से भेजना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे इफ यदि आई की वैल्यू 11 के बराबर हो, और सेमीकोलन, यदि आई की वैल्यू 11 के बराबर हो
तो हमने क्या दिया, इसके नीचे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने का मतलब 11 को हम रोक देंगे प्रिंट करने से, यानी इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे भेज देंगे। 11 पे ना भेजकर हम डायरेक्टली 13 पे भेज देंगे। कंटिन्यू का मतलब डायरेक्टली 13 पे भेजेगा। जैसे ही अब यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा, जैसे ही रन होगा तो फिर हम यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? और इस तरीके से आपका कोड फिर से रन होगा, और इस बार अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब देखें हम यहाँ पे ये जो कोड है, इस कोड से अगर हम इसको रन कराते हैं तो आंसर में क्या आएगा, हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। चलिए तो हम समझ लेते हैं कि जब आप इस कोड को रन कराएंगे तो आंसर में क्या आएगा। आई की वैल्यू सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया आई के अंदर हमने क्या किया, स्टोर कर दिया है 1 स्टोर कर दिया। अब व्हाइल हमने कंडीशन लगाया, जब आई की वैल्यू 20 से छोटी हो तो यहाँ पे कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू छोटी है। तो नीचे आएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई में 2 जोड़ देंगे। आई में 2 जोड़ते हुए आई की वैल्यू हो जाएगी 3 होगी। हम यहाँ पे इफ कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू 11 के इक्वल है, नहीं है, तो ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जब प्रिंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ से तो बढ़ गई थी आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए यहाँ पे सीरीज का पहला डिजिट हमारी मिस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 3। अब यहाँ से प्रिंट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग व्हाइल लूप पे ही जाते हैं, यहाँ पे व्हाइल लूप के पास जाते हैं। क्लियर? अब व्हाइल लूप के अंदर आते हैं, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे 3 रखी जाएगी, 3 20 से छोटा है, बिल्कुल आएंगे 2 बढ़ा देंगे तो हमारा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार 5 हो जाएगी। 5 होगी, चेक करेंगे यहाँ कंडीशन, आई की वैल्यू 11 के इक्वल है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आके प्रिंट करेंगे 3 के बाद 5। फिर वापस से हम यहाँ पे जाएंगे, 5 रखेंगे, छोटा है, 2 बढ़ जाएगा 7, तो इस बार 7 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं चलेगा क्योंकि 11 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, डायरेक्टली 7 प्रिंट होगा। फिर वापस जाएंगे, 7 छोटा है, 2 बढ़ जाएगा तो 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस जाएंगे, 9 के बाद यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा और 9 के बाद यहाँ पे 11 आ जाएगी, आई की वैल्यू 11 हमारा छोटा है, सही है। 11 अभी नहीं होगी, यहाँ पे 9 है, 9 हमारी छोटी है, बिल्कुल सही है। नीचे आएंगे हम, आई की वैल्यू 2 इंक्रीज होगा, 9 के बाद 2 इंक्रीज हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11 आई की वैल्यू डबल इक्वल टू 11, बिल्कुल सही है। इस बार ये कंडीशन ट्रू, जैसे ही ट्रू होगा तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा। कंटिन्यू चलते ही वापस से इसको कंटिन्यू कर देगा, यानी इसको रिटर्न करके यहाँ पे भेज देगा। क्लियर? ये प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे भेजेगा। अब हम फिर से देखेंगे, 11 जो है छोटा है, हाँ, अब ये 2 और बढ़ जाएगी, 11 के बाद कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगी। अब फिर देखेंगे 11 इक्वल है आई की वैल्यू 11 से इक्वल है, नहीं, क्योंकि 13 हो गई, तो वापस से आएंगे, 13 प्रिंट होगा, 13, फिर 2 बढ़ जाएगी, 15 प्रिंट होगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, 17, और लास्ट में 19। उसके बाद ये 20 से बड़ी हो जाएगी और यहीं पे कंडीशन फॉल्स, रुक जाएगा। तो ये हमारा लास्ट में 19 प्रिंट होगा और ये हमारी सीरीज प्रिंट होगी। अब हम इसको रन करा के आपको दिखा रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट आपका वर्क कर रहा है कि नहीं, 11 को बाईपास कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस कोड को लेके चलना है पाइथन कंपाइलर के अंदर। तो हम इस कोड को कॉपी करके लेके चलते हैं। पाइथन को आपको क्या करना है, ओपन करना है पाइथन ओपन करने के बाद आपको पाइथन फाइल पे जाना है, न्यू फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना कोड को टाइप करेंगे जैसे हमने टाइप किया है। यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, तो हमने दे दिया यहाँ पर लूप डॉट py आपको लगाना है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देनी है। अब देखिए ये यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे ये फाइल का नाम, अब रन कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, रन कमांड पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपकी सीरीज बन गई, 3 आया, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 को जंप कर गया क्योंकि हमने कंटिन्यू लगाया था। इफ आई डबल इक्वल टू 11 तो कंटिन्यू हो जाए, तो 11 के बराबर होते ही 11 को प्रिंट नहीं करना है, नेक्स्ट वाले
स्टेप पे चले जाना है 13 पे, तो 13 से आपकी सीरीज आ गई। इस तरीके से कंटिन्यूअस स्टेटमेंट व्हाइल लूप के अंदर इस्तेमाल होता है। अब हमारी सीरीज का पहला डिजिट तो प्रिंट नहीं हुआ, तो हमको पहले को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले को प्रिंट करने के लिए हमको ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को ऊपर ही हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। यानी अगर हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को यहां से हटा देते हैं, यहां से हमने क्या किया? हटा दिया। इसको हम क्या करते हैं? व्हाइल लूप के अंदर आ जाते हैं, यहां पर इसके नीचे आ जाते हैं। क्लियर? और हम यहां पर इसको प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं? यहां पर लिखते हैं प्रिंट आई। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? आई को प्रिंट करना है। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको रन कराएंगे, सेव करेंगे, रन कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी पहली आ गई, सीरीज का पहला डिजिट यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर देंगे, जैसे आई की वैल्यू 1 है, अब हम कंडीशन में चेक करेंगे, व्हाइल आई की वैल्यू 20 से छोटी है, बिल्कुल, तो जस्ट इसके नीचे जैसे आएगा आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम कंटिन्यूअस स्टेटमेंट पाइथन लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।